चल रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। सो हमारी जो डिस्कशन थी वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे कर रहे थे और मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो करना कैसे है। रेंज था, हाइट था, इक्वेशन ऑफ मोशन थी या बाकी की चीजें थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी जो कि बड़ी सिंपल सी थी। और फिर लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो यही था कि वेलोसिटी एट एनी टाइम हम कैसे निकालेंगे। हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो हमारे पास यही था कि वेलोसिटी एट एनी टाइम किसके बराबर है, तो हमारे पास है u cos ऑफ थीटा आई कैप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है u sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt इंटू जी कैप, ये किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी है और एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी, एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी, एंगल ऑफ दिस एट दी आपके पास एट दी टाइम टी इज, एट दी टाइम टी इज, ये हमारे पास कैसे दिया जाता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू यू, देखो यू साइन थीटा माइनस जी टी और अपॉन आपके पास क्या आ गया यू कॉस थीटा, क्योंकि आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और कल बच्चा हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका एक छोटा मोटा टेस्ट भी लेंगे, ये आपके पास है। और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल, ये एंगल थीटा, ये यू है और हमारे पास यहाँ पर यू कॉस ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ मेरे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, यू साइन ऑफ थीटा। किसी भी टी टाइम के ऊपर, किसी भी टी टाइम के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी होगी ये ऐसे आ जाएगी और इस वक्त ये वेलोसिटी हमारे पास ग्राउंड के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो ये v cos ऑफ अल्फा आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया v साइन ऑफ अल्फा। v साइन अल्फा किसके बराबर है आपके पास, u साइन थीटा माइनस gt के बराबर, और v cos अल्फा और u cos थीटा ये दोनों चीजें हमारे पास क्या सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि चलिए ये तो हमारे पास आ गई चीजें, अब हम इस पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। देखो मेरे बच्चे राजे पल के यहाँ पर सबसे पहली चीज जो टीचर आपको यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। कब होता है जीरो, जब वो दोनों परपेंडिकुलर। अब टीचर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा, अब प्रोजेक्टाइल देखते रहना बच्चे, क्लास के कराए हुए क्वेश्चन ही आएंगे बच्चे। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया एट द एंगल थीटा, इसको एंगल थीटा पे लॉन्च किया गया विद स्पीड u मीटर पर सेकंड, विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकंड, इसको u मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ लॉन्च किया गया। एट व्हाट टाइम, ऐसा कौन सा टाइम होगा, एट विच जिसके ऊपर द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी बच्चे, जो वेलोसिटी होगी इज परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, यह हमारे पास प्रोजेक्ट की गई वेलोसिटी के क्या बच्चे परपेंडिकुलर, यह हमारे पास प्रोजेक्ट की गई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन के हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए ये वर्टिकल है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने क्या किया लॉन्च किया, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करके हमने नीचे गिरा दिया और ये आपके पास एंगल आ गया थीटा और ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को एक वेलोसिटी दी, ये आपके पास कितने के बराबर है u मीटर पर सेकंड। टीचर बोलता है कि वो कौन सा टाइम है, जिस टाइम के ऊपर जो भी हमारी वेलोसिटी होगी, जो भी हमारी वेलोसिटी होगी, जो भी बच्चा हमारे पास वेलोसिटी होगी, वो हमारे पास वेलोसिटी जो है ये हमारे पास किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चे, इस u के परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपके पास यहाँ की तरफ आ जाएगी।
यानी कि वो कौन सा टाइम है जहां की वेलोसिटी, जहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इस दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। अब सोच के देखते हैं, हमारे पास हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है काके, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, u sin ऑफ थीटा, यह हमारे पास आ गया। या हमारे पास ऊपर क्या आ गया, u sin थीटा। यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। यह हमारे पास u cos थीटा ही रहेगा, चाहे ये एंगल अल्फा क्यों ना हो जाए। और ये हमारे पास जो वर्टिकल है, अब u sin थीटा ना होके u sin थीटा माइनस ऑफ जी। ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब टीचर हमारे पास क्या बोलता है, u परपेंडिकुलर टू दी v। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि ये गिवन है। और u आपके पास डॉट ऑफ v, u cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ u sin थीटा जी कैप, ये हमारे पास है। और इसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर है, इसके साथ, यानी कि u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस ऑफ आपके पास u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी, ये आपके पास जी टी। अब बताओ बच्चे, आई डॉट आई क्या होता है 1 और जे डॉट जे क्या होता है 1, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 0। क्यों 0 हो जाना चाहिए, दो वेक्टर्स अगर आपस में, दो वेक्टर्स अगर आपस के अंदर, फिर समझिए, अगर दो वेक्टर्स आपस के अंदर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए। यानी कि मेरे पास आ जाएगा u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा प्लस ऑफ u sin थीटा, u sin थीटा माइनस जी टी। तो u sin ऑफ थीटा, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी। और ये आपके पास 0 हो जाना चाहिए, u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस ऑफ u स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ u, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस u sin ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय gt इज इक्वल टू 0। u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस u स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर u स्क्वेयर है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, u स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर माइनस ऑफ u sin थीटा gt माइनस ऑफ u sin थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। और u sin थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू u स्क्वेयर, यह आपके पास एक से पूरा कैंसिल, और t इज इक्वल टू u अपॉन g इंटू हमारे पास sin थीटा। ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस बात को रेफर करना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको इस साल पूछा जा सकता है, इसके ये बहुत टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड हमको पता लगता है कि इस साल क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चल अपन ये हमारे स्लाइड शो कर दो। मैं शो कर देता हूँ, बिल्कुल, ये देखो, बिल्कुल। और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लो। सर यहाँ पे आपने रिजॉल्व कैसे किया ये u sin माइनस gt? ये पहला, ये तो स्टेप बाय स्टेप चल, ये पहला पता लग गया, यस सर। दूसरा पता लग गया, यस सर। तीसरे के अंदर पता लग गया मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अब चौथे के अंदर क्या आ गया, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा और यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। चल लड़के मुझे एक बात बता, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1। इसमें से अगर तू यू स्क्वेयर बाहर निकाल देगी तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर 1 अंदर रह जाएगा तो बाहर क्या रह जाएगा, यू स्क्वेयर, तो यू स्क्वेयर आ गया, आगे यू स्क्वेयर, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा जी टी, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा जी टी, पता लग गया माइनस यू साइन थीटा जी टी कैसे आ गया, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये देखना, ये आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ कितना आ गया, यू साइन थीटा जी टी, ये आपके पास यू साइन थीटा जी टी, यू साइन थीटा जी टी।
ये हमारे पास रह गए। इनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि गिवन क्या है, u डॉट v किसके बराबर है? 0 है। और क्यों 0 है? रीजन, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या रह गया लड़की? 0 था। अगर ये 0 था लड़की, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको बड़े आराम से यहाँ पर u स्क्वेयर को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले गया, और u स्क्वेयर में से एक u से एक u कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, u डिवाइडेड बाय g sin थीटा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, देखो वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसकी वजह से और क्या चीज चेंज होगी? मोमेंटम चेंज होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम चेंज इन प्रोजेक्टाइल, मोमेंटम चेंज इन द प्रोजेक्टाइल, मोमेंटम चेंज इन द प्रोजेक्टाइल, कि मेरे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर मोमेंटम कैसे चेंज होगा। मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रोजेक्टाइल को, जिस प्रोजेक्टाइल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्टाइल को जब मैं लॉन्च करके फेंक रहा हूँ, ये एंगल थीटा, इसको शुरुआती दौर पे देखी गई तो स्पीड u के बराबर है। और याद रखना इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, u cos थीटा, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, u sin थीटा। इसके पास पहला मोमेंटम प्रोजेक्शन पॉइंट पर कितने के बराबर होगा, मोमेंटम। अगर मोमेंटम मैं प्रोजेक्शन पॉइंट पर निकालता हूं तो देखो कितने के बराबर हो जाएगा, प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर। आपके मोमेंटम को अगर मैं प्रोजेक्शन पॉइंट पर निकालता हूं तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होगा, जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट पर मोमेंटम किसके बराबर है, m u cos थीटा i प्लस ऑफ m u sin थीटा g। ये हमारे पास है। तो आपके पास m u cos थीटा i कैप है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, शाबाश बताओ, m u sin थीटा g। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर चला जाऊंगा तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, सिर्फ u cos थीटा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास होती है u cos थीटा, u sin थीटा नहीं होती है, सिर्फ क्या रहती है, u cos ऑफ थीटा। और इस वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट का मोमेंटम बेटा जी किसके बराबर हो जाएगा, जरा बता दो, mu cos ऑफ थीटा आपके पास i। इसके बाद प्रोजेक्टाइल नीचे गिर जाती है आपके पास यहाँ। जब प्रोजेक्टाइल आपके पास नीचे गिर जाती है तो इसकी वेलोसिटी u हो जाती है। इसकी वेलोसिटी के मेरे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये मेरे पास mu cos थीटा और ये मेरे पास mu sin ऑफ थीटा। क्या फर्क पड़ा, सोच के देखिए। आपका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो वैसा ही रहा, आपका वर्टिकल मोमेंटम अब क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो जहां पर ये बॉडी लैंड करेगी वहां पर बच्चा हमारे पास इसका मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, m u cos ऑफ थीटा i कैप माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, m u sin थीटा जी कैप। तो नेगेटिव है बच्चा हमारे पास, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ m u sin थीटा। तो एक मेरे पास प्रोजेक्शन वाला पॉइंट आ गया, दूसरा मेरे पास यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट आ गया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। एक प्रोजेक्शन पॉइंट है, एक आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, टॉप मोस्ट पॉइंट आ गया, और तीसरा बच्चा हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, शाबाश बताओ बच्चे, लैंडिंग वाला। इन तीनों के ऊपर मोमेंटम हमारे पास कैसे कैसे है, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं और ये हम यहाँ पर समझ भी चुके हैं। लेकिन अगर टीचर किसी भी टी टाइम के ऊपर मोमेंटम पूछता है, कोई भी टी टाइम पर, तो मोमेंटम क्या होगा, तो आपके पास किसी भी टी टाइम के ऊपर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी टी टाइम के ऊपर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, mu cos ऑफ थीटा आपके पास आई क्या, और दूसरा प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, mu sin थीटा
माइनस ऑफ जी टी इंटू बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा जी प्लस ऑफ एम इंटू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी आपके पास क्या आ जाएगा जी। ये हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम किसकी वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू। ये हमारे पास मोमेंटम कब है बच्चे किसी भी टी टाइम के ऊपर। ये हमारे पास मोमेंटम कब है किसी भी टी टाइम के ऊपर जो हमारा मोमेंटम होगा ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमको यहाँ पर समझना ये है बच्चे कि ये हमारे पास मोमेंटम स्पेसिफिक टाइम पर है। जब आप टी की वैल्यू 0 डाल देते हो तो बच्चे आपको प्रोजेक्शन पॉइंट पर मिल जाता है। जब आप टी की वैल्यू क्या डाल देते हो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट यू साइन थीटा बाई जी तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। और जब आप टी की वैल्यू किसके बराबर डालते हो 2u साइन थीटा अपॉन जी के ऊपर तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी लैंडिंग की आ जाएगी। और कोई भी टी की वैल्यू डालेगा तो टीचर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं जी। अब बताओ इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश मैं वेट करता हूँ है ना। आप देख लीजिए अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यू कैन आस्क बल्कि और वर्चस्वी। नो सर। चलो अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आता है चेंज इन द मोमेंटम। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है चेंज इन द मोमेंटम। यानी कि मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है कि आपके पास मोमेंटम में कितना चेंज आता है। व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपका कितने के बराबर होगा आपका मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा। इसके लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बनता है रिमेंबर चेंज इन मोमेंटम। सपोज कि टीचर मुझे चेंज इन मोमेंटम पूछता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आ जाता है ध्यान से समझना मास मल्टीप्लाइड बाय जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या टाइम डिफरेंस। ये डेल्टा टी क्या बच्चे शाबाश बताओ टाइम डिफरेंस। ये कौन सा टाइम डिफरेंस है जिन दो मोमेंटम निकालना। ये टाइम डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके बीच में आपने मोमेंटम का चेंज निकालना है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन विच जिसके अंदर हमको क्या निकालना है इन विच वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम। जहां पर बच्चे मुझे यहाँ पर क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है। सपोज कि ये प्रोजेक्टाइल है और टीचर मुझे बोलता है कि मुझे प्रोजेक्शन पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम ए से लेके बी के बीच में। ना टीचर ने आपको कुछ वेलोसिटी दी कुछ भी नहीं दिया सिर्फ मास दे दिया कि इस प्रोजेक्टाइल का मास m kg। अब एक बात है बच्चे यहां से लेके यहां तक जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत होती है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ए से बी तक का जाने का कितना होता है हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि हाफ ऑफ 2u साइन थीटा अपॉन जी। जहां पर मैं ए से बी तक पहुंच गया तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा मास m इंटू जी और डेल्टा टी ए से लेके बी तक का बताओ किसके बराबर आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास जी से जी क्या हो गया कैंसिल। तो चेंज इन मोमेंटम बताओ कितने के बराबर है शाबाश। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आ गया mu साइन। बहुत आसान है। अगर टीचर ए से लेके सी के बीच में पूछता है अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ए से लेके सी तक का कितना बचा ए से लेके सी तक का मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और यहाँ पर अगर मुझे ये तो मैंने निकाला ए से बी
अगर मुझे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है किस किस के बीच में, ए से लेके सी, मास एम जी, और टाइम कितने के बराबर है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आपके पास जी से जी क्या हो गया, कैंसिल। तो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए टू सी, बताओ ये कितने के बराबर आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 2mu इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यह हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2mu इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप बच्चे कॉम्पिटिशन, मैं आपको स्कूल वाला नहीं करवा सकता कि आप में से कोई बच्चा बोले कि मैं आपको स्कूल का करवा दूं सर स्कूल में तो ऐसा हमने किया नहीं था। आप बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, और इसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया। जिन दो पॉइंट्स के बीच में टीचर चेंज इन मोमेंटम बोलेगा, आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम इंटरवल और आपको मल्टीप्लाई कर देना मास जी और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम इंटरवल, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, याद रखना, दे एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैं हर एक पोर्शन करवाऊंगा बच्चे आपको। दे एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल के पास हमारे पास ये कौन सी एनर्जी रह सकती है, कौन सी एनर्जी हो सकती है, कौन सी एनर्जी नहीं हो सकती है, इसको अंडरस्टैंड करना। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एनर्जी किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो दो तरीके से आ सकती है। एक जो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा जो इन तीनों का सम है। इन तीनों को हम यहाँ पर बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे चीजों को बेहतर बनाने की। नंबर वन, अगर हम यहाँ पर इस केस में देखते हैं बच्चे कि आप ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को जो है क्या कर रहे हो, जो है बच्चे ऊपर की तरफ को फेंक रहे हो। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को एक ग्राउंड से बच्चे हम ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं, सपोज कि मैं ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ को फेंक रहा हूँ, ये प्रोजेक्टाइल हमारे पास ऊपर ट्रेवल कर कर नीचे की तरफ को आ जाएगी। सोच के देखो, अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है, मैं बेटा आपको जो जो बातें बताता जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको लॉन्च किया विद यू मीटर पर सेकेंड। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने इसको ए पॉइंट पर लॉन्च किया तो ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू प्लस। ये हमारे पास प्रोजेक्शन वाली पे आपके पास क्या थी बच्चे, इसकी आपके पास क्या थी बच्चे, आपकी स्पीड थी या काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंची तो बी पे बताओ क्या हो जाएगा। जैसे बच्चे ये बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये टॉप पॉइंट पर पहुंचेगी, वहां पर सिर्फ एक ही स्पीड होती है और वो बच्चे आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, थीटा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भाई, दोनों के दोनों लड़कियों सुनो, दोनों लड़कियों सुनो, तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा लड़कियों ये बात बताओ, अब इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जिस काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया वो उसके कितने टाइम्स है, तो क्या बोलोगे, तो काइनेटिक एनर्जी जिससे फेंका गया यानी कि जिससे आपने थ्रो किया हाफ एम यू स्क्वायर, अगर मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड मिल जाएगी। देखो ना, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, बी पे एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, कितनी है लड़कियों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साफ पता लग रहा है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है वो कॉस स्क्वायर टाइम्स है किसके बच्चे, प्रोजेक्टेड से। और जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल जमीन को टच करेगी सी पॉइंट पर, तो बताओ क्या आ जाएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल जमीन को टच करेगी तो दोबारा से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू। ये बच्चे लैंडिंग पॉइंट पर, ये बच्चा आपके पास कहां पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर।
ये बच्चा हमारे पास कहाँ पर है, आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है भाई, कोई भी कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कोई चीज क्वेश्चन टीचर कैसे पूछेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखिए कैसे। ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, इफ अ प्रोजेक्टाइल, अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इसको बच्चे हमने लॉन्च किया, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री विद काइनेटिक एनर्जी के, विद द काइनेटिक एनर्जी आपके पास with the kinetic energy के, what is the आपके पास यहाँ पर क्या होगी बच्चे, what is the value of kinetic energy at top most point, at आपके पास यहाँ पर top most point। सॉल्यूशन हमारे पास, मैंने इस प्रोजेक्टाइल को थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे फेंका और काइनेटिक एनर्जी लॉन्चिंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास के बराबर है, ये आपके पास के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट किसके बराबर आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी एट द लॉन्च पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट और लॉन्च पॉइंट के ऊपर बच्चे के आ जाएगा, और cos स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा, शाबाश बताओ 60 डिग्री। cos 60 हाफ होता है और हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी 1/4। काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/4 है। अब ये पहले लेवल का क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पर दूसरे लेवल का क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिएगा बच्चे। दूसरे लेवल, इफ द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, अगर हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद काइनेटिक एनर्जी के, विद द काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के से, तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की, इफ अगर बच्चे द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर जो वेलोसिटी है बच्चे एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी k/2 के बराबर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, what is the angle of the projection, solution। बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी जिससे लॉन्च किया गया cos स्क्वायर थीटा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी k/2 है, जो लॉन्च किया गया वो k है, cos स्क्वायर थीटा। k से k क्या हो गया, कैंसल, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चा, बताओ शाबाश 45। ये बच्चा हमारे पास 45 डिग्री, हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल है, नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है बच्चे। ये हमारे पास फाइनली आपको ये चीजें समझाने के लिए हमें हेल्प करते हैं।
ये हमें हेल्प करते हैं कि चीजों को आपने किस तरीके से कंट्रोल में लेके आना। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत बहुत आसान चीज है जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? टीचर रेशियो पूछ सकता है भाई, टीचर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, टॉप मोस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो आपको माइनस करना आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अब वो चीजें जो अभी स्टिल नॉट आस्क्ड, ये वो कॉन्सेप्ट है जिनको अभी तक किसी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया। ये वो कॉन्सेप्ट है स्टिल नॉट आस्क्ड, अभी तक पूछा नहीं गया। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी तक किसी एग्जाम वाले ने नहीं पूछा। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बच्चे? नंबर 1, हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है, सपोज कि टीचर मुझे बोल देता है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट टू द काइनेटिक एनर्जी एट द लॉन्च पॉइंट। ये बच्चे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अगर इसका इनवर्स हो जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना, प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। अगर लॉन्चिंग टू आपके पास टॉप पॉइंट आएगा तो इसका इनवर्स यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ये टी का मतलब टॉप और एल का मतलब लॉन्च, इसकी रेशियो, इसको टॉप और इनिशियल भी बोल सकता है टीचर, cos स्क्वायर थीटा। सेकंड वन, द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी of the kinetic energy launching minus kinetic energy आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? the kinetic energy आपके पास यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी टॉप किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा। याद रखना, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी लॉन्च मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख रहा हूँ बच्चे? शाबाश, देख लो, sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख रहा हूँ? sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख रहा हूँ? sin स्क्वायर थीटा। प्लीज इस बात को दिमाग में रखें। अब ये sin स्क्वायर कैसे आ गया ये भी बता देता हूँ। आप अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये लॉन्चिंग मल्टीप्लाइड बाय क्या होती है? cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा। थर्ड वन, the percentage change in kinetic energy, percentage change in the kinetic energy जब बिटवीन आपके पास टॉप पॉइंट एंड लॉन्चिंग पॉइंट, टॉप एंड द लॉन्चिंग पॉइंट, द टॉप एंड द लॉन्चिंग पॉइंट। प्लीज बच्चे इस बात का ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या आएगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल लॉन्च मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी लॉन्च इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो ये लॉन्च और लॉन्च कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और आपके पास मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100। प्लीज इन बातों को दिमाग में रखना। प्लीज बच्चे, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आज तक हमारे पास किसी टीचर ने नहीं पूछे, किसी टीचर ने नहीं पूछे, और ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर आपका खास ध्यान होना चाहिए क्योंकि अभी तक पूछे नहीं। नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास कौन सी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अगर बात की जाए तो हाइट, जब ये जमीन से ऊपर एक हाइट लेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब ये जमीन से ऊपर हमारे पास एक हाइट लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, याद रखना, सी पे भी हमारे पास 0 है, और बी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है? H मैक्सिमम के बराबर। और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बताओ, M इंटू जी इंटू H मैक्सिमम, M इंटू जी। और मेरे पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास कैंसर, ये भी आप सॉरी जी से आपके पास जी कैंसर, आई एम सॉरी, और मेरे पास हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब कोई मुझे बच्चा बता दे कि यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर क्या चीज है?
ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉन्चिंग पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉन्चिंग पॉइंट। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉन्चिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। और काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये बताओ किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉन्चिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बना, बताओ क्वेश्चन क्या बना बच्चे हमारे पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बनेगा। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। बताओ कितने के बराबर है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास है हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ये किसके बराबर है, हाफ mu स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दोगे तो बताओ काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, cos अपॉन साइन, कॉट होता है तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। या अगर पोटेंशियल टू काइनेटिक पूछ ले, या फिर अगर टीचर पोटेंशियल टू काइनेटिक पूछ ले तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। प्लीज इस बात को एंश्योर करना कि आप इन चीजों को हैंडल करना, बहुत अच्छे से हैंडल करना, बहुत बढ़िया ढंग से हैंडल करना, बहुत बढ़िया ढंग से आपने फोकस करके करना। ये मैंने आपको बता दिया क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और देखना बच्चे क्वेश्चन इन्हीं के आसपास लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोजेक्टाइल आया तो टीचर के लिए प्रायोरिटी होती है इन चीजों को पूछना। जो भी चीज मैं आपको करवा रहा हूँ वो स्कूल लेवल से आगे की चीजें बच्चे, वो आगे की चीजें जो टीचर एग्जाम के अंदर पूछे। नेक्स्ट वन, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, अब नेक्स्ट बच्चे इस प्रोजेक्टाइल के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है, फोकस करना। हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल तरह की प्रोजेक्टाइल जिसके अंदर क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से क्या करते हैं बच्चे, फेंकते हैं सर्टेन हाइट से, ये हाइट आ गई, और हम इसको हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं बच्चे, लॉन्च करते हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टली तो लॉन्च करते हैं, कोई भी चीज होगी, जैसे बच्चे हमारे पास, मेरे पास ये पेन का एक ढक्कन है बच्चे, या ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ तो आप देखोगे ये नीचे जाकर के, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। और इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है, हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये प्रोजेक्टाइल बच्चा हमारे पास ऐसे घूमकर नीचे की तरफ को गिर गई, ये बच्चा आपके पास नीचे की तरफ को गिर गई। यहाँ पर मेरे पास जो इसने जमीन पे डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास क्या है, रेंज। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेंज, जो इसने हाइट से कवर किया वो मेरे पास क्या बच्चे, आपके पास h। अब इसमें मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं, सिंपल। पहली बात, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली आगे, आपने बॉडी को आगे फेंका लेकिन ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे गिरती है। मेरे पास अगर मैं इसकी एक्स मोशन को पढ़ूं तो वो बच्चे u इंटू टी के बराबर, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर फेंका। किसी भी टी टाइम के ऊपर ये हमारे पास कितना डिस्टेंस आगे जा चुकी थी, ये x डिस्टेंस आगे जा चुकी थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसमें कोई चेंज नहीं आया, u इंटू टी। लेकिन ये बॉडी ऊपर से नीचे भी गिरी है, ये बॉडी आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ को भी गिरी है, ऊपर से नीचे। तो इसने साथ ही साथ कौन सा डिस्टेंस कवर किया है, y भी कवर किया।
अगर x कवर किया है तो y भी कवर किया, और y किसकी वजह से कवर किया? ग्रेविटी की वजह से। हमारे पास यहाँ पर इस वजह से y की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? ये बच्चे हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पर कहीं पर भी, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर कहीं पर भी आप ये नहीं बोलोगे कि इसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी। वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी। यहां पर ध्यान रखना, ux आपके पास u मीटर पर सेकंड है, और uy बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है? 0 मीटर पर सेकंड। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ग्रेविटी माइनस ऑफ जी। तो बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर क्या चीज है? पहली चीज है 3। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके नीचे गिरने का टाइम, ये बच्चा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2h अपॉन जी। अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2h अपॉन जी। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज। दूसरी चीज रेंज। यहाँ पर जो रेंज है बच्चे, उसके लिए हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? याद रखना, इसकी रेंज बच्चा हमारे पास कैसे आएगी? इसकी रेंज आएगी आपके पास इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अपॉन जी। और तीसरी है बच्चे इक्वेशन ऑफ द मोशन, रिलेशन बिटवीन y एंड x। इन तीनों पे ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चे। y इज इक्वल टू हाफ जी, और यहां से t की वैल्यू कितने के बराबर है? यहां से t की वैल्यू मेरे पास है x बाई यू। अगर मैं t स्क्वायर में x बाई यू डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? शाबाश बता दो, x स्क्वायर अपॉन यू। तो y इज इक्वल टू हाफ जी x स्क्वायर अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू। तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू आपके पास जी एक्स स्क्वायर अपॉन बच्चा आपके पास यू। टाइम, आपके पास टाइम की वैल्यू कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। रेंज, जो रेंज है आपके पास, ये आपके लिए किसके बराबर है? u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। u अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास 2h अपॉन। इसके ऊपर क्वेश्चन अब कैसे आएंगे? लेवल 1 क्वेश्चन। बोलो बोलो, शाबाश बोलो। वैल्यू x बाय u कैसे ली? ऐसे बच्चे x, हाँ जी बोलो बोलो, शाबाश। सर t की वैल्यू x बाय u ली तो वो कैसे ली? कैसे? इस इक्वेशन को देख लड़की, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में x किसके बराबर है? u इंटू टी। टी को यही रहने दे, u को नीचे ले जा। अब बता t की वैल्यू कितने के बराबर आ गई लड़की? x में u है कि नहीं आया? ऐसा ठीक है, पक्का देख ले। ऐसा लगता t की वैल्यू निकाली वहां से। हाँ बस हमने देखो, हमने t को एलिमिनेट कर दिया, और यही बच्चा हमारे पास क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब पहचान करनी पड़ेगी कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो टीचर पूछ सकता है, मैं बताता हूँ बच्चे कैसे आएंगे और कैसे करने। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें टीचर आपको क्या बोलेगा? मेरे पास यहाँ पर ए का हाइट है h, ए मेरे पास एक हाइट है h। इस हाइट h में से, इस हाइट h में से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया 0 मीटर पर सेकंड, और एक बॉल को बच्चे हमने इसी हाइट से, और एक बॉल को बच्चे हमने सामने स्पीड दे दी v1 मीटर पर सेकंड, दूसरी बॉल को हमने पीछे स्पीड दे दी v2 मीटर पर सेकंड। 3 बॉल्स हैं, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, एक को u1 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और एक को u2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ये आपको ये बताना है कि इसमें से अगर u1 ग्रेटर देन u2 है, 3 बॉल्स हैं, एक को सामने फेंका, एक को पीछे फेंका, एक को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल आपने ड्रॉप कर दिया, और u1 की स्पीड सबसे ज्यादा है। ये बॉल मेरे पास आ गई B, ये A और ये C। Which ball will hit the ground first?
which ball will hit ground first? Which ball will hit ground first? यहाँ पर पहले बच्चे कौन सी बॉल इस ग्राउंड को क्या करेगी बच्चे आपके पास जाकर लगेगी? शाबाश, क्या लगता है बच्चे? ए, बी या सी? एक तो बच्चे बिल्कुल सीधी नीचे गिर जाएगी, हाँ या ना? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, रेंज भी ज्यादा होगी, और जिसकी स्पीड थोड़ी कम होगी तो रेंज कम हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है जमीन को पहले कौन टच करेगी, यानी कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम होगा? कौन जमीन को पहले जाकर टच करेगी? सर ए। अच्छा, यहाँ पर अब पीछे आ जा लड़की, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है जरा बता बच्चे मुझे? अंडर रूट ऑफ 2h, अंडर रूट ऑफ 2h पाई, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो इस केस में इन तीनों के लिए हाइट सेम है, और बच्चे आपके पास चाहे जो मर्जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तीनों की क्या है आपके पास? 0। इन तीनों के वर्टिकल वेलोसिटी ए, बी और सी की यह हमारे पास किसके बराबर है? शाबाश बता दो, 0 के बराबर। अगर वर्टिकल वेलोसिटी इन तीनों की मेरे पास 0 है तो बच्चे तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। ऑल द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ये स्ट्राइक कर जाएगी ग्राउंड को बच्चे कैसे? साइमल्टेनियसली। ये बच्चा हमारे पास साइमल्टेनियसली आपके पास ग्राउंड को क्या कर जाएगी बच्चे? स्ट्राइक कर जाएगी। ये बच्चे ग्राउंड को हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाएगी? स्ट्राइक कर जाएगी। बड़ी जल्दी बच्चे ग्राउंड को क्या कर जाएगी? स्ट्राइक कर जाएगी जी। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। ठीक है, क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि ग्राउंड के ऊपर तीनों बॉल्स इकट्ठी है क्योंकि तीनों सेम हाइट से गिर रही हैं और तीनों वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो डिसाइड ही नहीं कर सकती ना कि आप कितनी देर के बाद नीचे गिरोगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ रेंज डिसाइड कर सकती है। जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसकी रेंज सबसे ज्यादा है, जिसको आपने ड्रॉप किया उसकी तो रेंज भी 0 है। इस वजह से वो रेंज डिसाइड करेगी, ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, फोकस करना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक पेपर स्क्रीन है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पेपर स्क्रीन दूसरी आ गई। ये हमारे पास यहाँ पर 2 पेपर स्क्रीन है। फोकस करना, इन दोनों पेपर स्क्रीन के ऊपर एक बुलेट को फायर करवाया जाता है। ये बच्चा हमारे पास एक बुलेट, ये बुलेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फायर होती है। ये बुलेट बच्चा हमारे पास फायर होती है। ये बुलेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फायर होके इस तरीके से निकल जाती है। ये बुलेट है बच्चा हमारे पास, ये बुलेट है। तो ये बुलेट है बच्चा हमारे पास जो कि फायर की जाती है स्क्रीन के ऊपर ऐसे। फोकस करें, ये बुलेट बच्चे जिसको हम फायर कर रहे हैं बच्चे, इसकी आपके पास कोई ना कोई वेलोसिटी भी है। ये इसने इसको बच्चे पर्च किया और इसके बाद ये आपके पास सामने पर्च करेगी कि थोड़ा नीचे जाके पर्च करेगी, थोड़ा सा नीचे जाके। हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास है ये बुलेट है बच्चे, ये देखिए यहाँ पर बच्चे इसको पर्च कर देगी। यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास इसको पर्च कर देगी। पर्च करने का मतलब इसको यहाँ से बच्चे इस मास को हटा देगी ऐसे, इसमें से निकले और फिर बच्चे थोड़ा नीचे से पास कर जाएगी ऐसे। पर ये सामने क्यों नहीं पास किया, ये नीचे क्यों आपके पास चली जाती है? रीजन है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास ऐसे, जिसकी वजह से ये इसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं। ये बच्चे बुलेट कभी सीधी नहीं चलती है। कोई भी चीज जो आप सीधी फेंकते हो वो कभी सीधी जाती नहीं है, चाहे बच्चे आपके पास यहाँ पर वाटर स्ट्रीम हो। इसका रीजन है क्योंकि इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है? ग्रेविटी काम करती है। अगर इस बुलेट की स्पीड मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड की है और हमारे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 5 मीटर का, 5 मीटर का, और ग्रेविटी आपके पास नीचे लगी। टीचर मुझे बोलता है कि इस बुलेट को अगर हम देखते हैं तो ये कितना अपने
एम से या सामने आपके पास वर्टिकली नीचे डिफ्लेक्ट कर दी, यानी कि ये कितना वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर, ये नीचे गिर जाती है, प्रोजेक्टाइल टेढ़ी होकर नीचे गिरती है। अगर आप कोई सामान फेंकते हो, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान है, अगर आप उसको थ्रो करते हो तो क्या वो सीधा जाता है कि नीचे गिरता है? तो आप खुद ही देखिए, अभी जो मैंने फेंका ये नीचे गिरा। तो ये जो मैंने बुलेट को सामने फेंका, ये पेपर स्क्रीन ए को यहाँ पर ऊपर टच करती है, फिर बी स्क्रीन को थोड़ा नीचे जाकर पर्च करके निकल जाती है। अब मुझे बताना भी यही है कि आपको किस पॉइंट पर जाकर पर्च करती है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन किसके बराबर है, y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मुझे y बताना है कितना नीचे डिफ्लेक्ट कर दी, इसको बच्चे हम बोल सकते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन या हमारे पास कितना वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर दी, तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी x। अब x कितना, ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके x नीचे गिर गई, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर, यानी कि बच्चे 10 का स्क्वायर। y इज इक्वल टू, यह हमारे पास 5 आ जाएगा 125, तो 125 अपॉन 100, तो y कितनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, 1.25 मीटर। इसी वजह से बच्चे अगर आपके हाथ में कोई सामान है और आप सामने फेंकते हो, तो वो सामने ना टकराकर कहाँ पे टकराता है, नीचे, वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन कई बारी डायरेक्ट आता है, कई बारी बच्चे इनडायरेक्ट आता है। जैसे कि मेरे पास कोई टारगेट है, मैं टारगेट को कितने से डिफ्लेक्ट कर जाता हूँ, तो अगेन वही चीज है, या हमारे पास वही चीज है कि जो हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, इसको बच्चा बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमको वर्टिकल, अब अगर कोई मुझे बोलता है कि सर रेंज पूछ, नहीं पूछेंगे रेंज भाई, नहीं कोई रेंज पूछने वाला, नहीं कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछने वाला। टीचर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, और उसके लिए मुझे पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना। तो ये मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ गई। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन अगर टीचर मान लिया जाए कि मुझे ये बोल देता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास बुलेट को फायर किया जा रहा है, ये बुलेट है, और हमारे पास बिल्कुल सामने इसके टारगेट है, ये बिल्कुल सामने इसके टारगेट है। टारगेट हमारे पास इससे आपके पास कुछ डिस्टेंस के ऊपर, मान लिया जाए कि ये टारगेट इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो बुलेट आपने फायर की बच्चे, उस बुलेट की स्पीड कितने के बराबर है आपके पास, मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकंड है। ये आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है और ये बुलेट। और टीचर अब तुम्हें क्या बोलता है, क्या आपके बुलेट टारगेट को हिट कर पाएगी, और अगर नहीं तो कितने से आपकी बुलेट जो है इस टारगेट को मिस कर जाएगी। देखो ये बुलेट को जब मैंने फायर किया तो ग्रेविटी कहां पर काम कर रही थी, नीचे, तो इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो सकती है। y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर 5 इंटू एक्स, तो 5 कैसे आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, जी 10 होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, यू का स्क्वायर यानी कि आपके पास 20 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 500 अपॉन कितना आ जाएगा, 400, ये कैंसल हो जाएगा, और दिस विल बी 5/4 मीटर, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, अब आपके पास कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बुलेट है ये सीधी ना लगकर बच्चे टारगेट के नीचे जाकर लग जाएगी, और ये कितने डिस्टेंस पे जाकर लग जाएगी बच्चे हमारे पास बताओ, 1.25 मीटर, समझे, तो टारगेट मिस हो गया। तो इससे बचने का तरीका क्या है, क्या बुलेट को कहां से चलाएं बच्चा, अगर टीचर पूछता है तो आप बोलो अगर आप इसको 1.25 मीटर ऊपर से बुलेट को चलाएंगे तो जाकर बुलेट बच्चा हमारे पास इस टारगेट को हिट कर जाएगा, तो जाकर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बुलेट इस टारगेट को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो ये बच्चे हमारे पास आज की कार्रवाई थी, इसको पढ़ना है क्योंकि चैप्टर बच्चे हमारे पास फिनिश है।
कल हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद बच्चे आपका टेस्ट होगा एक, उसके बाद बच्चे देखा जाएगा आपकी इंप्रूवमेंट, और फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे इसके बाद। लेकिन आप इसको प्लीज आज घर जाकर रिवीजन कर लेना, जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए